देखो, जब आप Amazon पर सेल करने की सोचते हो, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिव्यूज। मतलब रिव्यूज कैन मेक और ब्रेक योर बिजनेस, क्योंकि आपका फ्यूचर इसी फैक्टर पे डिपेंड होता है कि कितना जल्दी आप रिव्यूज ले सकते हैं आपके प्रोडक्ट के लिए। क्योंकि इस बिजनेस में अगर आपके प्रोडक्ट उसका मेन कीवर्ड के फर्स्ट पेज में रैंक होता है और एक 15-20 रिव्यूज क्रॉस होता है, सो देन इट विल बी योर असेट। क्योंकि आपको Amazon पर कोई ऐसा प्रोडक्ट ही नहीं मिलेगा जो 100 रिव्यूज क्रॉस हो चुका है और कोई सेल्स ही नहीं आ रहा है। तो वही मेरा मेन रीजन था Amazon FBA पिक करने के लिए, टू स्टार्ट माई एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी, बिकॉज आई डिड नॉट वांटेड टू ट्रेड माई टाइम फॉर मनी। तो इसीलिए मैं खुद एक ई-कॉमर्स एंटरप्रेन्योर होके, ना सिर्फ मेरा पर कई सारा बिगिनर्स के साथ काम करके उनका प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि Amazon पर, इस वीडियो में मैं आपको मेरा बेस्ट प्रैक्टिसेस बताऊंगा ऑन हाउ टू रिमूव नेगेटिव रिव्यूज ऑन योर Amazon लिस्टिंग। तो पहला स्ट्रैटेजी है ऑन रिमूविंग द नेगेटिव रिव्यूज ऑन योर Amazon लिस्टिंग, कॉन्टेक्टिंग द पर्सन ऑन सोशल मीडिया। तो यहाँ पर मैंने एज एन एग्जांपल एक लिस्टिंग ओपन किया है जो रेजिस्टेंस बैंड का है, और यहाँ पर नेगेटिव रिव्यूज में आप देख सकते हैं दर्शित परमर करके एक पर्सन ने नेगेटिव रिव्यूज लीव किया है। तो बेसिकली उस नेम, मतलब दो दर्शित परमर करके है ना, फर्स्ट नेम और सेकेंड नेम, उसको इस्तेमाल करके सोशल मीडिया पर रैंडमली ढूंढना होगा। ऑफकोर्स थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है और गेस करना भी मुश्किल होगा। तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि आपका जो भी प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का जो ब्रांड है रहता है ना, उस ब्रांड से आपको एक इंस्टाग्राम अकाउंट रखना चाहिए या फेसबुक पेज। तो उससे आपको उस पर्सन को कांटेक्ट करना होगा। तो ज़्यादातर मैं इंस्टाग्राम को इस्तेमाल करता हूँ। अगर उस तरह कुछ होता है तो उस पर्सन को पहले हमको कांटेक्ट करना है, इंट्रोड्यूस करना है कि हम कहाँ से हैं, कौन से ब्रांड से हैं, और उनको हेल्प करने की कोशिश करना है कि किस प्रॉब्लम उन्होंने फेस किया है जिसके वजह से उन्होंने नेगेटिव रिव्यू लीव किया है। तो उसको एड्रेस करना है सबसे पहले, और हम कितना, मतलब क्या उनका हेल्प कर सकते हैं वो हमको हेल्प करना चाहिए। अगर उनको दूसरा कोई रिप्लेसमेंट देना चाहते हैं या क्या प्रॉब्लम उनको फेस हुआ है उस प्रोडक्ट में जिसके लिए उन्होंने रिव्यूज छोड़ा है, उसको एड्रेस करके सही तरीके से उनको सॉल्यूशन देना होगा। और फिर जाके पोलाइटली उनको पूछ सकते हैं कि ऐसा आपने नेगेटिव रिव्यूज छोड़ा है हमारे प्रोडक्ट में, विच इज़ अफेक्टिंग आवर स्मॉल बिजनेस। तो और ज़्यादातर लोग कंसिडर करते हैं उस रिव्यूज़ को चेंज करना। तो इस तरह आप कर सकते हैं। आपको कोई इंसेंटिवाइज नहीं करना है विच इज़ अगेंस्ट Amazon गाइडलाइंस। तो आपको कोई इंसेंटिवाइज, मतलब आपको ऐसा नहीं पूछना है कि आप रिव्यूज़ को 5 स्टार कर दीजिए, हम आपको फ्री में कुछ प्रोडक्ट्स देंगे या कैशबैक देंगे। दैट यू शुड नॉट डू। तो उसको आपको नहीं करना चाहिए, बस उनको पोलाइटली उनको पूछना चाहिए। तो इस मेथड करने से, मतलब अगर आपने सही पर्सन को कॉन्टैक्ट किया है, ऑलमोस्ट 90% चांसेस है अगर आप उनको सही से सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे तो वो डेफिनेटली रिकन्सिडर करेंगे उनका रिव्यूज़ को लेकर। उसको वो कई बार 5 स्टार भी कर सकते हैं सही से अगर करेंगे, और लॉन्ग टर्म तक आपके प्रोडक्ट को परचेस करेंगे। तो इस मेथड को आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं बेसिकली यूज़ करता हूँ मेरे बिजनेस से, और कई साल से मैं यूज़ करते आ रहा हूँ, और कई सारा मेरा क्लाइंट्स जो है वो भी यूज़ करते आ रहे हैं। तो डेफिनेटली वन ऑफ द फ्रूटफुल मेथड है नेगेटिव रिव्यूज़ को निकालने का आपके Amazon की लिस्टिंग में। और दोस्तों, अगर आपको ई-कॉमर्स Amazon FBA करना है तो मैंने मेरे एक्सपीरियंस से एक ई बुक लिखा है जहाँ पर मैंने स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस एक्सप्लेन किया है, और वो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा। वो आपको फ्रीली अवेलेबल है मेरे एप्लीकेशन में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और उसी तरह मेरे एप्लीकेशन में और भी कई सारा रिसोर्सेस आपको मिलने वाला है, तो उसको चेकआउट कीजिए। अगर समझ लीजिए जो पर्सन ने नेगेटिव रिव्यूज लीव किया है उनका नेम सही से मेंशन नहीं किया है, उस केस में क्या कर सकते हैं वो भी मैं आगे बताऊंगा। पर उससे पहले हमारा सेकंड स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करता हूं, जो है कलेक्टिंग द कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ योर कस्टमर्स। तो आपको पता ही है, जब आप Amazon FBA के थ्रू सेल करते हैं आपके प्रोडक्ट, तो आपको कस्टमर का डिटेल्स जैसे कि मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस, उनका ईमेल ID वो नहीं मिलेगा, सिर्फ नेम पता चलेगा। और बाकी एक एनक्रिप्टेड ईमेल देंगे। जो भी आप ईमेल सेंड करना चाहते हैं तो उस एनक्रिप्टेड ईमेल को आपको सेंड करना होगा। सबसे पहले वो Amazon के पास जाएगा, और वहाँ पर आपका नेम, जो भी डिटेल्स आप अगर सेंड कर रहे हैं जो विच इज़ अगेंस्ट द Amazon गाइडलाइंस, तो वो निकाल के आपके कस्टमर्स को सेंड करेंगे। तो मतलब इस रीज़न के लिए आपका कस्टमर का एक्चुअल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके पास नहीं मिलेगा। तो उसके लिए भी एक मेथड है। तो बेसिकली आप अगर आपके कस्टमर का कॉन्टैक्ट डिटेल्स लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि उनका एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, और अगर वो नेगेटिव रिव्यूज लीव करते हैं तो जल्दी उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करके तो उस नेगेटिव रिव्यू को निकालने का रिक्वेस्ट आप आपके कस्टमर से डायरेक्टली कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल है, अगर आपके प्रोडक्ट के लिए आप वारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं या कुछ ई बुक प्रोवाइड कर रहे हैं, बेसिकली आपके कस्टमर्स को एक लैंडिंग पेज पे आपको रीडायरेक्ट करना होगा, और वहां पर उसको क्लेम करने के लिए, मतलब वारंटी को क्लेम करने के लिए या
ई बुक लेने के लिए या जो भी हो, कुछ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स उनको लेने के लिए या कुछ कूपन कोड्स अगले नेक्स्ट प्रोडक्ट के लिए उनको लेने के लिए, उनको उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स जैसे कि नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देना होगा। उस तरह एक फ्लो क्रिएट करेंगे आपके कस्टमर्स को जब वो परचेस करते हैं, तो आपके कस्टमर का डिटेल्स ही आपको मिल जाता है। तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं नेगेटिव रिव्यूज़ निकालने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा 5 स्टार्स रिव्यू लेने के लिए भी। उनको बेसिकली आप फॉलोअप कर सकते हैं, अगर उनको पसंद है तो वो प्रोडक्ट का रिव्यूज़ मतलब 5 स्टार रिव्यूज़ भी दे देंगे। तो ये मेथड इस्तेमाल करना बहुत ही सिंपल सी बात है। आपको एक प्रोडक्ट इंसर्ट इस्तेमाल करना है आपके प्रोडक्ट में या आपके पैकेजिंग में आपको मेंशन करना है, टू गेट वारंटी विजिट दिस पेज, या टू गेट ई बुक विजिट दिस पेज। उस पेज का QR कोड भी आप डाल सकते हैं। तो उससे क्या करेंगे, आपके कस्टमर्स उस वारंटी को क्लेम करने के लिए सपोज उस पेज पे जाएंगे, उनका डिटेल्स एंटर करेंगे, आपको बेसिकली वो डिटेल्स मिल जाएगा। और ये कोई मतलब अगेंस्ट द अमेजॉन गाइडलाइंस नहीं है, आप कोई इंसेंटिवाइज नहीं कर रहे हैं आपके कस्टमर्स को। हर बड़े ब्रांड जैसे कि एप्पल हुआ, नाइकी हुआ या मतलब सैमसंग हुआ, तो जो भी मेजॉरिटी ऑफ ब्रांड्स उनके इंस्ट्रक्शन मैनुअल में उनका सोशल मीडिया लिंक्स, उनका वेबसाइट का लिंक डाल के रहते हैं। तो सिमिलर चीज़ आप कर सकते हैं प्रोफेशनली। आपको अगेन मैं कह रहा हूँ, आपको इंसेंटिवाइज नहीं करना है या किसी भी तरह मतलब जो अमेजॉन के गाइडलाइंस है ना उसके विरुद्ध आपको नहीं जाना है। सिंपल एक फ्लो आपको क्रिएट करना है ताकि आपका कस्टमर का डिटेल्स आप कलेक्ट कर पाए, और वो खुद उनके सेल्फ डिसीजन से ही उस वेबसाइट को विजिट करेंगे और उनका नंबर बेसिकली वहाँ एंटर करेंगे। उस तरह आपके कस्टमर्स का कॉन्टैक्ट डिटेल्स अगर आपको मिल जाएगा तो आसान हो जाता है आपके कस्टमर्स को सही तरीके से आप कस्टमर सपोर्ट देने के लिए, ताकि अगर वो नेगेटिव रिव्यू छोड़ते हैं तो उसको आप निकलवा सकते हैं और बाकी आप फॉलो भी कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यूज़ लेने के लिए आपके प्रोडक्ट के लिए। तो अभी समझ लीजिए, जो पर्सन आपको नेगेटिव रिव्यूज छोड़ा है आपकी लिस्टिंग में, आपको पता नहीं चल रहा है कौन है, उनका नाम उन्होंने मेंशन नहीं किया है, और आपको लग रहा है कि वो शायद आपके कोई कॉम्पिटिटर है या कोई पर्सन है जो जानबूझ के आपके प्रोडक्ट के लिस्टिंग में नेगेटिव रिव्यूज़ छोड़ा है, और उसको किस तरह आप निकाल सकते हैं वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो उस नेगेटिव रिव्यूज़ को निकालने के लिए आपको बेसिकली अमेजॉन को ही कॉन्टैक्ट करना होगा। तो उसके ऊपर एक्चुअली मैंने एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो मैंने बनाया था लास्ट ईयर में ही, तो वही क्लिप मैं इस वीडियो में ऐड कर रहा हूँ, तो उसको ध्यान से फॉलो कीजिए। सो हियर फर्स्ट थिंग आई विल शो यू द सेल्स। सो टुडेज सेल्स इज 14 units sold, 14 units sold, 37,000 sales. And if I go to last 7 days, 3,20,000, 30 days, 5,58,000. I will refresh it once again for you. Yeah, 37,000 today so far. If I go to last 30 days, 5,58,000, so which is pretty good. So here what you have to do is basically, if you get negative reviews and you have to reach out to Amazon seller support, is you have to go to help. So this method usually works when you are when you think that the negative review is given by your competitor, or else fake negative review has been given. So at that particular time you can use this method. This also pretty much works every time. So after clicking help, you have to go here, selling on Amazon, and here you have to go to browse for your issues in the menu, and here product listings or inventory, then here product reviews. So here you can see already it is mentioned ASIN of the product. So suppose as we took this example, we have to pick the ASIN of the product. We can find it here. So here you can see we just have to copy it and paste it here. Again, I'm just showing it to you guys, I'm not actually doing it. Title of the review, you can show here the title of the review, which is disappointing. Title of the review, we can find it here, disappointing durability. Again, we just have to copy it and paste it here. Name of the reviewer, Nikhil Goyal, so which we can find it here, so that we have to mention here. The date also we can find here. See, 22 September 2023, that we have to mention. And direct link, so we just have to copy this URL. This URL we have to copy it, and we have to paste it here. And required action, we just have to mention there the review which here the person has given.
I believe that it is negative fake negative review, and our competitor is trying to do that. We just have to honestly tell it to the seller support, and we just have to send it. So Amazon will go through that particular review 90 to 95% of the time, especially if your product is new, the negative review will disappear after 5 to 7 days. देखो, अगर आप एक बिगिनर है, आप ई कॉमर्स अमेजॉन एफबी करने की सोच रहे हैं, तो आपको एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जहां पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, वो है प्रोडक्ट रिसर्च। क्योंकि ई कॉमर्स अमेजॉन एफबी बिजनेस में 90% लोग फेल होते हैं क्योंकि वो प्रोडक्ट सही से सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं। और अमेजोन का एनवायरनमेंट में भी जो भी टूल्स है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए। आपको क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल करना होगा और टूल्स भी फेयरली एक्सपेंसिव है। आपको कई सारा अलग अलग फीचर्स भी उसके साथ मिलेगा जो वैल्यूएबल नहीं रहेगा, स्पेशली बिगिनर्स को। वो यूजुअली मतलब जो एडवांस सेलर्स रहते हैं उनको ही यूज़फुल रहता है, उनको भी कई बार वो यूज़फुल नहीं रहता है। तो बेसिकली आपको अननेसेसरी फीचर्स के लिए आपको स्पेंड करना होता है कई सारा टूल्स में प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही एक प्रोडक्ट रिसर्च टूल है जो है प्रो लेवरेज। इससे आप प्रोडक्ट रिसर्च को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बेसिकली आपके मोबाइल में ही आप प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं। सपोज़ आपने कहीं पर आप जा रहे हो, आपको एक प्रोडक्ट मिला, या रैंडमली मतलब इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने के वक्त या कहीं पर भी आपको कोई एक प्रोडक्ट मिला और आप उस प्रोडक्ट का क्राइटेरिया चेक करना चाहते हैं कि किस तरह वो प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं बिगिनर्स को सेल करने के लिए, वो आप प्रो लेवरेज प्लेटफॉर्म में ही आप आपके मोबाइल में ही सर्च कर सकते हैं। इंडिविजुअल प्रोडक्ट का डिटेल्स आपको मिल जाएगा, मंथली सेल्स क्या है, मंथली रेवेन्यू एस्टिमेशन क्या है, कितना अमेजोन चार्ज कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम किस तरह है। उस तरह आप पता कर सकते हैं कि वो प्रोडक्ट आप जैसे बिगिनर्स के लिए अच्छा है कि नहीं, आपको करना है कि नहीं। और उसी तरह उसी प्लेटफॉर्म में मतलब जो प्रो लेवरेज प्लेटफॉर्म है ना, उसमें ब्लैक बॉक्स भी इंक्लूडेड है, तो उसमें ही आप प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं। हर एक इंडिविजुअल कैटेगरी सेलेक्ट करके उसमें फिल्टर्स लगा के कि सपोज आपको ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो अराउंड 300 सेल्स पर मंथ कर रहा है और 499 से भी ज़्यादा प्राइस पे सेल हो रहा है, जहाँ पर आपको एक एटलीस्ट 20 to 30% प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। तो उस तरह फिल्टर्स लगा के आप प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं। तो और वो टूल हमने बहुत ही कॉम्पिटेटिव प्राइस में रखा है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के पहले लिंक में आपको मिल जाएगा, चेकआउट कीजिए। और इसी तरह सारा मेरा रिसोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपके साथ और भी ई कॉमर्स का नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करता रहूंगा। तो बस धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।